नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, सुगरण पंचायत के मता तो सर, क्या ये मानव श्रृंखला जो मनाया जा रहा है, लगातार आप लोग इस सुगरण पंचायत के लोग हजारों की संख्या में मतलब जुलूस निकालते हैं, मानव श्रृंखला मंगाते हैं, क्या विशेष रीजन जानकारी दीजिए दर्शक को। देखिए, मेरा नाम कैलाश राय, यहाँ 10 पंचायत है प्रखंड में, पूर्वी प्रखंड में, जी, जिसमें सुगरण पंचायत जो है वह सबसे पिछड़ा हुआ है और आज से नहीं बरसों से यहाँ यातायात का कोई साधन नहीं है। हम प्रखंड मुख्यालय से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिसके कारण हमें यातायात में काफी कठिनाई हो रही है। लगभग हम लोग लगातार पत्राचार के माध्यम से सूचना मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के विभाग से लेकर के सभी जगह देते देते थक गए हैं, लेकिन एक भी नेता, विधायक, एमपी, मंत्री हो, किन्हीं के तरफ से हम लोगों को काम का आश्वासन नहीं मिला और धरातल पर एक भी काम अभी तक नहीं हो रहा है। क्या ये स्थल पर आज तक कोई अधिकारी हो या कोई एमपी हो या एमएलए हो, कोई आज तक पहुंचा है? कोई भी आदमी यहाँ नहीं आए हैं। हम लोगों को उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, इसलिए हम लोग इस मानव श्रृंखला के माध्यम से उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि आप यदि हमको यातायात का साधन नहीं बनाइएगा, रोड और पुल नहीं बनाइएगा, तो हमारा लगातार संघर्ष रहेगा। इस मानव श्रृंखला का यही उद्देश्य है। बाढ़ प्रभावित इलाका है तो कैसा रोड चाहिए? हम लोगों को 12मासी रोड चाहिए, सुगरण से लेकर के, और जो यहाँ बांध देख रहे हैं कमला करे बलान जो है बांध देख रहे हैं, वहाँ पर 1,000 रुपया है बर्बाद हो रहा है, स्कूल में वो बर्बाद हो रहा है और उससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है इस रोड और पुल के कारण। अगर स्वास्थ्य सेवा बिहार सरकार दिए हुए हैं तो आपका पीएचसी कुशेश्वर स्थान है, जिला दरभंगा में सदर हॉस्पिटल है, डीएमसीएच, तो वहाँ मान लीजिए कुशेश्वर स्थान जाने में इस जगह से बाढ़ के समय में कितना समय लगता होगा? बाढ़ के समय में क्या कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं आता है, माता बहनों को जो प्रसव होता है वह उसके लिए भी हम जब सिविल सर्जन को फोन करते हैं तो वहां से वो बोलते हैं क्या कि रोड नहीं है, यातायात नहीं है, इसीलिए हम एम्बुलेंस नहीं भेज सकते हैं। हम लोगों का, माँ बहनों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त में रहता है और तरफ के गांव में ही उनका हम कटवाते हुए और आगे ले जाते हैं। इसीलिए हमारा यह मानव श्रृंखला जो इसीलिए हम किए हैं कि इसके माध्यम से हम सरकार को, मंत्री को, विधायक को, सांसद को हम सूचना दे रहे हैं कि यदि आप हमें रोड नहीं बनाएंगे और यदि पुल नहीं बनाएंगे तो हम लोगों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा आपके खिलाफ, और एक भी आगामी विधानसभा चुनाव में हमारा पोल नहीं गिरेगा और हम लोगों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा और वोट बहिष्कार का नारा चलता रहेगा। इसीलिए कहना चाहते हैं कि जनता अब जग चुकी है, सिंहासन खाली करने का वक्त आ चुका है, इसलिए यहाँ के जो नेता है अपना वक्त ठान ले और सिंहासन खाली होगा। अपना जनता अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तब हम जनता से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। बाबा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंदलाल आर्य है। आज आप लोग का यह क्या मैसेज है, प्रतिनिधि क्या मैसेज है? दुख की बात ये है, जिस संघर्ष के लिए हम पंचायतवासी लग्नशील हैं, लेकिन हमारी बातों को सरकार महत्व नहीं देती है। प्राचीन वही आदिम काल की वह मिट्टी है जहां आप खड़े हैं और इसका जुड़ाव होना चाहिए था रोड से, ताकि कोई तरह की अगर आकस्मिक घटना होती है तो हम कहीं न कहीं अपने जो है परिवार को लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा से हम वंचित हैं। दूसरी बात, हमारी रोजगार की जो साधन है, अगर हम रोड से जुड़ जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे, युवा पीढ़ी भी रिक्शा चला करके, टेम्पो चला करके अपना धन उपार्जन करके बच्चों को जो है वो पालन पोषण कर सकता है, लेकिन नहीं जुड़ने के कारण आज भूखमरी का कगार है। आज ये बताइए, जो किसान लोग कैसे सामान लाते होंगे या खाद बीज लाते होंगे? ये तो रोड बिल्कुल जो है कटिंग है। यही दुख की बात है जो यहाँ के सरकारी तंत्र के जो भी कर्मी हैं, चाहे वो सीओ हो, एसडीओ हो, चाहे डीएम हो, तो ये सारे के सारे इस क्षेत्र के उदासीन हैं। हर जगह विकसित हो चुका है, लेकिन जबकि
हमारे पंचायत को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है। और देखिए चारों ओर डीएम साहब से मैं आह्वान करता हूं, वो अपना गाड़ी से लेकर के सुगरैन तक पहुंच जाए तो हम लोग जो है ये सारा जो ये नारा बंद कर देंगे। इस चीज को लेकर तो आप लोग लिखित में भी दिए होंगे, जिला अधिकारी हो या जो भी संबंधित अधिकारी हो, लिखित में तो दिए होंगे। लिखित में तो यार सालों से हमारा जो है ये कर्म संघर्ष जो है चल रहा है, लेकिन उस पर कोई जांच प्रक्रिया नहीं, कोई जांच प्रक्रिया नहीं। डीएम साहब तो जो है ऐसा आदेश दे दिए जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा हो, छोटे छोटे, जबकि नियम कहता है और संविधान कहती है 2008 में जो बनी, जो कोई भी बाल जो है श्रम नहीं किया जा सकता, बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चों को श्रम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन वो आदेश किस आधार पर दे दिए, जो सारे बच्चों को जो है सभी शिक्षकों को कहा गया, जो बच्चों छोटे छोटे बच्चे को लेकर के जो है ये बोर्ड चुनाव के विषय पर जो है उसको जो है माता पिता को आह्वान किया जाए जो वोट देना चाहिए, वोट देना चाहिए। ये तो सरासर अंग्रेजी शासन का ये मनमाना शासन हुआ। मतलब इसका क्या हुआ कि सत्ताधारी का समर्थन में बात किए, समर्थन में बात किए, सत्ताधारी के समर्थन में डीएम साहब बात किए। अगर वो जो है अपने संविधान के तहत और जनता के मौलिक अधिकार को अगर जो है वो जानते तो ऐसा शब्द वो नहीं बोलते। 12 माह जो है पानी का अभाव रहता है, खासकर हम लोग स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से सुरैन से 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, ठीक, और हम लोग का लमसम 3-4 महीना। कैसा विद्यालय है? विद्यालय उच्च है, लेकिन यहाँ से जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर से बाढ़ है, ठीक है, और बाढ़ में नाव का सामना करना है, और नाव कभी कभी हम लोग डूबने का चांस रह जाता है। इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो वोट से पहले पतला थे, अगर आप वोट जीत कर इतना पेट फुला लीजिएगा, यहाँ पर आइएगा बहुत ही मार मारा जाएगा उसको, समझ गए। अब तो चुनाव का समय आ गया है, आप लोग अगर विश्वास दिलाएंगे, यहाँ का जो पथ निर्माण विभाग का विश्वास दिलाने से हम लोग जनता बहुत विश्वास कर लिए। 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, 1947 में, लेकिन 79 साल तक हम लोग यहाँ के नेता पर विश्वास किए, लेकिन विश्वासघात निकला, ठीक है। मतलब कई पीढ़ी विश्वास कर चुके हैं जी। अब विश्वास नहीं करना, अब काम लेना है। अब का युवा विश्वास नहीं करेगा, अब का युवा करेक्ट काम करेगा, वो पहले के जनता से विश्वास करेगा, लेकिन अब का जो युवा जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है, इसलिए यहाँ के जितना युवा है अपने शक्ति को पहचान चुका है, ठीक है। इसलिए जो भी यहाँ पर लीडर आना चाहते हैं कृपया सावधान होकर आए, क्योंकि जनता शिक्षित हो चुका है, अपना अधिकार मांगना चाहता है। यहाँ की जनता मैसेज दे चुकी है लगातार दे चुका है और देता आ रहा है, अब चांस नहीं है उसका बख्शने का। इसलिए आप वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि आने से पहले सोच लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जनता अपना शक्ति को पहचान चुका है, अपने अधिकार को मांगने कोई मौलिक अधिकार पर जी टाइम है। एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने जनता और अपने जनता को पूरा दुख में और सुख में साथ दे, लेकिन यहाँ का लीडर का एक ही काम होता है कि अपने वोट बटोर लिए और अपने बाल बच्चों को कई अदर कंट्री में पढ़ाते हैं, इंग्लैंड पढ़ाते हैं, अमेरिका पढ़ाते हैं, लेकिन हम गरीब जो बच्चा है वो अपने मध्य स्कूल में पढ़ते हैं, और मध्य स्कूल में इतना कमी है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, इतने कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये अबरी बार की हमारे के विचार है, हमरा के विचार से वोट नहीं तो वोट नहीं। क्या यहाँ गाँव में काम बहुत कम भले? हाँ, देखे नहीं छियै सड़क के काम कम नहीं है। नीतीश कुमार तो अच्छा सरकार है, तब पर भी नहीं, हमरा के अच्छा सरकार नहीं है, नीतीश तो वोट नहीं। देखिए नहीं मानबो अभी ना हमरा घर में अबरी बार नारा है कि यहाँ के नारा है, हमरा के रोड का वोट। देखिए तमाम लोग हैं जो और बातचीत करते हैं कि चाची यहाँ के की विचार है? वोट नहीं देवे तो वोट नहीं पड़े। पूरा पंचायत का आदमी ठान ले लिया। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? दुखनी देवी। अच्छा, दुखनी देवी यहाँ गांव के प्रतिनिधि थी की पूर्व मुखिया रही अपने जी। कि यहाँ का अब की बार विधानसभा चुनाव में नेताजी के समय आ गए वोट मांगे के, काम हो नहीं हो वोट मांगे, रोड नहीं है तो वोट नहीं देवे। मतलब यहाँ तो चारों बगली पानी है, बीच में सुगरन गाँव डूबल, गाँव गाँव देखे छे रोड पुल सब चीज बन गए, गाँव में कुछो नहीं है। बोर बाजार जाए छे लोग तालाब से जाए छे। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं।